अगर आप भी एक प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, अगर आप एक प्रोडक्शन हाउस ओनर हैं, आपके पास बहुत सारे कंटेंट्स हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कंटेंट को सेल करने के लिए बड़े प्लेटफॉर्म पे जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, और आपको दुविधा ये हो रही है कि वो आपके कंटेंट को हर बार रिजेक्ट कर रहे हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म पे डाल नहीं रहे हैं, या फिर कोई आप ऐसा प्लेटफॉर्म फाइंड कर रहे हैं जहाँ पर रेवेन्यू शेयर हो सके, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कम बजट रहता है, इन्वेस्टमेंट कम रहता है। जानते हो, ये सब स्ट्रगलिंग जो टाइम रहता है ना, इसी समय पे सही गाइडेंस देने वाला कोई मिल जाए तो एक तो बिजनेस का बूस्टअप मिल जाता है, प्लस लाइफ में मोटिवेशन मिल जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे आप अपना कंटेंट सेल कर पाओगे अच्छे प्राइस पे। अगर आप एक प्रोडक्शन हाउस ओनर हो तो कैसे आप अपने प्रोडक्शन हाउस का एक ऐप बिल्ड करके अपने बिजनेस का ब्रांडिंग और एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करोगे मार्केट में। ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक ऐप बनाने में, देखो, ऐप बनाना कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं है जो आप देख रहे हो। आप जब कंटेंट बनाने में जहां आप 2 लाख 3 लाख का खर्चा कर लेते हो, सेम प्राइस में आपको एक एप्लीकेशन बन के रेडी हो जाता है जहां पे आपके पास पूरा एक्सेस रहता है कि आप वहाँ पे कंटेंट, शॉर्ट फिल्म डाल सकते हो, मूवीज़ डाल सकते हो, फिर उसके बाद में आप वहाँ पे म्यूजिक्स भी डाल सकते हो। यहाँ पे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जानते हो दिक्कत कहाँ पे? दिक्कत ये है कि जब आप एक ऐप बनाने का दिमाग में सोचते भी हो तो पॉसिबिलिटी है जब आप कोटेशन लेने कहीं जाते होंगे या फिर किसी इंक्वायरी करते होंगे तो आपको प्राइसिंग इतना ज़्यादा बता दिया जाता होगा, जैसे 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जिसकी वजह से आप वापस से डीमोटिवेट हो जाते होंगे, क्योंकि आप ये सोचते हो कि अगर उतने पैसे में मैं कंटेंट बना लूँ तो किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस को सेल कर दूँ या फिर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो जाए जिससे मुझे और बिजनेस आए। लेकिन आपका ये सोचना गलत है। जब आप एक ऐप बनाते हो तो आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो, जस्ट इसलिए नहीं कि आपके ही कंटेंट वहां पे रहेंगे, आप और भी प्रोडक्शन हाउसेस के लिए दरवाजा खोल रहे हो कि वो अपने कंटेंट, जो छोटे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो आपके पास लाएंगे। रेवेन्यू मॉडल जो रहेगा वहां पे शेयरिंग वाला रहेगा, जिससे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो, आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एप्लीकेशन के जरिए। एप्लीकेशन में सिर्फ कंटेंट सेल नहीं होता, अगर आपके पास मॉडल्स है, एक्टर्स हैं, आप उनके भी प्राइजेस तय कर सकते हो ताकि बिजनेस ब्रांड्स जो हैं वो वहां से डायरेक्टली हायर कर सके, जिसमें आपका XYZ कमीशन बन सके। अब जानते हो, जब एप्लीकेशन की बात दिमाग में आती भी है तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आखिर हमें सही गाइडेंस कौन देगा, कौन सी टेक्नोलॉजी पे हमें अपना ऐप बनाना चाहिए। आखिर हमें एंड्रॉयड के लिए अलग बनाना चाहिए या iOS के लिए हमें फर्स्ट लॉन्च करना चाहिए, कहाँ पे हमें पहला लॉन्च करना चाहिए, या फिर ये जो प्रोसेस रहता है लॉन्चिंग का, ये क्या होता है कि ऐप को बनाने में एक्चुअल में कितना खर्चा आता है, आपको अपने एप्लीकेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, सर्वर का कॉस्ट क्या आएगा, सर्वर मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगा। अब क्योंकि आपका कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में है, पॉसिबिलिटी है वो HD होगा, 4K होगा, 8K होगा, तो उसका जो साइज है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपके सर्वर पे जब आप उसे होस्ट करोगे, स्टोर करोगे और लोग जब वॉच करेंगे, बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है वहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी है आपका सर्वर कॉस्ट ज़्यादा आएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका सर्वर कॉस्ट ज़्यादा आ जाए और आपकी इतनी इनकम भी ना हो, क्योंकि आपने कंटेंट कुछ फ्री में रखे हुए हैं, रेवेन्यू को शेयर मॉडल पर रखा हुआ है। ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जब आप एक ऐप बनाने जाते हो। तो ये सारी जो गाइडेंस है ना, अगर आपको शुरुआती में मिले कि भाई आपको इस टेक्नोलॉजी पे बनाना चाहिए, आपका सर्वर मेंटेनेंस कॉस्ट कम कैसे आएगा, उसके लिए आपको ये टेक्निक का यूज करना चाहिए अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करते हुए। जब आप अपने एप्लीकेशन लॉन्च करते हो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्टिंग, कि अगर आपने अच्छे अच्छे कंटेंट बनाए ताकि आपका जो कंपटीटर है वो आपके एप्लीकेशन को पेन टेस्टर से हैक करवा के उसका डेटा लीक ना करवा दे। ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट करनी पड़ती हैं। उसके बाद में जब आप अपने एप्लीकेशन को प्रमोट करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन सी है। क्या आपने अडल्ट जो एज के पीपल्स रहते हैं उनके लिए मूवी बनाई है या कंटेंट बनाया है, या फिर आपने एजेड लोगों के लिए बनाया है, या फिर आप उन लोगों के लिए बना रहे हो जो पुरानी पिक्चरें देखना पसंद करते हैं, या फिर आप ज़्यादा एक्शन वाला, मतलब ना ये सारे जो जॉनर्स होते हैं इनके लिए टारगेटेड ऑडियंस भी आपको सेलेक्ट करके प्रमोशन करते आना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो डोंट वरी, ये सारी जो वीडियो में मैं डिस्कशन किया, ये सारी जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई, इसका सोल्यूशन सिंपल है। आपको नीचे जो बटन दिख रहा है ना, बुक नाउ, आप मेरी कंसल्टेंसी बुक करो। बहुत बहुत स्मॉल फीस लेता हूं मैं, जस्ट 999। पॉसिबिलिटी है उतना आप दिन में खर्च कर देते होंगे, पिज़्ज़ा खा लेते होंगे या XYZ। सिर्फ 999 में आपको मेरी कंसल्टेंसी दूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका एक प्रोडक्शन हाउस है, आप एक कंटेंट क्रिएटर और आप कंटेंट बेचना चाहते हो, तो आपको जब आपको अपना एप्लीकेशन बनाना है तो उसका रोड क्या होगा, उसका रोड मैप क्या होगा, कैसे और कहां से शुरुआत करनी है, आपके एप्लीकेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना है, प्रमोशन कैसे करना है, फर्स्ट एंड्रॉयड के लिए लॉन्च करना है या iOS के लिए, सिक्योरिटीज उसमें क्या क्या रहेंगी, सर्वर का मेंटेनेंस कॉस्ट कम कैसे आएगा, ये सारी चीजें पूरा फ्रेमवर्क बना के देता हूं मैं आपको। प्लस आपका जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, अब तक जितने भी आपने कोटेशंस लिए होंगे, पॉसिबिलिटी है हाई कोटेड होंगे, पर मैं जो आपको एक MVP होता है शुरुआती दौर में जो आपको लॉन्च करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताता हूँ।
इवन आपका जो प्राइस है वो भी बहुत कम हो जाएगा जब आप मुझसे डिस्कस करेंगे। तो करना है क्या, जस्ट मेरा कंसल्टेंसी बुक करना है, नीचे वेबसाइट पे क्लिक करना है और जाके, मेरे स्लॉट्स वैसे भी बहुत फुल रहते हैं, अभी तो मैं ऑफर भी चला रहा हूँ, ताकि ऑफर मैं इसलिए चला रहा हूँ, मोस्टली मैंने ये वीडियो बनाया ना जो OTD वाला, ये मैंने स्पेशली प्रोडक्शन, क्योंकि मेरे इनसे ज़्यादा कनेक्शन रहा है हमेशा, इसके लिए मैंने ये ऑफर आज के लिए रखा हुआ है। तो प्लीज़ आप जाओ, अभी जस्ट बुक कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।